قد عظمت فللأمجاد بانيها ومن يسعى إلى अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब होंगे ठीक ठाक। नाश्ता बना रही थी और इसके साथ साथ मैंने लास्ट वीडियो पे एक कमेंट देखा था। मेरी कुछ ऑडियंस ऐसी है जो यूट्यूब से रिलेटेड भी मुझसे कुछ ना कुछ कमेंट करती रहती है, तो मैं सोचती हूँ कि क्यों ना मैं उनको भी जवाब देती रहूँ। कुछ इस तरह का कमेंट था कि ये पाकिस्तानी वीडियोस जो हैं पाकिस्तान में ही देखी जा रही हैं, पहले जो इस तरह नहीं होता था, बाहर मुल्क में नहीं जाती, क्या वजह है। हालांकि पहले बाहर मुल्कों में भी ये वीडियोस देखी जाती थी, तो इसकी प्लीज़ वजह बता दें। देखिए जी, आपने जो क्वेश्चन किया है, ख़ास तौर पे न्यू क्रिएटर जो होता है वो इस तरह की चीज़ों को देख रहा होता है, सोच रहा होता है कि ऐसा हो रहा है या वैसा हो रहा है। आपको मैं स्क्रीन रिकॉर्ड करके पूरी डिटेल बता रही हूँ, आप उसको देखेंगे तो आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। यहाँ आप जाते हैं, अपना वाईटी स्टूडियो ओपन करते हैं जहाँ पे आपकी सारी वीडियोस की पूरी डिटेल होती है। वहाँ जाएं आप और वहाँ पे अपने जाएं, ऊपर आप जाते हैं तो यहाँ रीच आती है, ऑडियंस आती है। आपने जाके यहाँ पे किसको क्लिक करना है, सबसे पहले आपने जाके अपनी ऑडियंस को क्लिक करना है। ऑडियंस से आपको पता चलेगा कि आपकी ऑडियंस कौन कौन सी कंट्रीज से है, किस किस एज वाली है और कौन सब्सक्राइबर एंड नॉन सब्सक्राइबर हैं। यहाँ आप एज से जब आएंगे नीचे, आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जनाब आपकी वीडियोस कौन कौन सी कंट्रीज़ में देखी जा रही है। इवन कि यहाँ एज भी बताई जा रही है, जेंडर भी बताया जा रहा है, मेल एंड फीमेल आपकी वीडियोस को कौन कौन वॉच कर रहे हैं। यहाँ देखें, टॉप जोग्राफिक कंट्रीज़ में पाकिस्तान, इंडिया एंड यूनाइटेड किंगडम, ये इस तरह की कंट्रीज़ आपको बता रहे हैं कि भाई आपकी इन कंट्रीज़ के अंदर वीडियो देखी जा रही है और इतने इतने % तक। तो ये सारी डिटेल आपको जाके वाईटी स्टूडियो में मिल जाती है। आपको थोड़ा सा वाईटी स्टूडियो को खोल के देखना होता है, उससे आपको अपनी सारी चीज़ें समझ में आना शुरू हो जाएंगी। आई थिंक आपको अब ये बात क्लियर हो गई। ऐसा कुछ भी नहीं है, हर कंट्री में आपकी वीडियो जाती है, अच्छी बना रहे हैं, उसका थंबनेल अच्छा बना रहे हैं, आपकी वीडियो की रीच बढ़ रही है, इंप्रेशन बढ़ रहे हैं, तो वाईटी खुद ब खुद ये जिम्मेदारी लेता है कि आपकी चीज़ें ले जाई जाएँ। और अगर उन कंट्रीज़ के अंदर आपके सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने आपकी वीडियोस को सब्सक्राइब किया हुआ है, तो हर हाल में उनके पास नोटिफिकेशन जाना ही जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, अब उनकी मर्ज़ी, वो वीडियो को वॉच करते हैं नहीं करते, ये उनका मसला होता है। लेकिन आप अपना काम अच्छे से किए जाएँ। अगर आप क्रिएटर हैं और आप वीडियोज़ बना रहे हैं तो आपकी वीडियो बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ती है। सिर्फ आपने ऑडियंस में जाके स्क्रॉल डाउन करके नीचे सारी चीज़ें देख लें, आपको सब पता चल जाएगा कि इसके अंदर क्या क्या हो रहा है। हर चीज़ की डिटेल आपके पास यहाँ पे मौजूद है। आई थिंक अब आप सेटिस्फाई हो गई होंगी मेरे जवाब से। और इस तरह के कोई भी क्वेश्चन आप लोगों के पास हो तो ज़रूर कमेंट कर दिया करें, मैं इंशाल्लाह ताला कोशिश करूँगी मैं आपको पूरे जवाब दूँ। यहाँ जनाब बन रहा था हमारा नाश्ता। नाश्ते में था हमारे पास ये शीरमाल, कोई इसको ताफ्तान कहता है, मैं इसको शीरमाल कहती हूँ। वो था थोड़ा थोड़ा बचा हुआ, मैंने कहा चलो इसको थोड़ा क्रिस्पी करते हैं और अच्छा सा एक ब्रेकफास्ट करते हैं। बहुत अच्छा लगता है मुझे ब्रेकफास्ट में, तो ये मैं कर रही थी। साथ में रात को ही मैंने प्लान किया था कि मुझे आज बहुत इंपॉर्टेंट काम करने हैं, और इम्पॉर्टेंट काम में जो था मेरा सबसे बड़ा दर्द सर, बहुत दिनों से मैं सोच रही थी कि फ़्रिज की डीप क्लीनिंग करनी है। और फ्रिज की डीप क्लीनिंग जो होती है ना, उस दिन मैं कहती हूँ ज़रा ज़बरदस्त किस्म का नाश्ता वाश्ता किया जाए ताकि फुल एनर्जी के साथ फ्रिज की तरफ मूव किया जाए। तो खैर मेरा ना मूड नहीं बन रहा था, लेकिन फ़िक्र भी तो थी, इतने दिनों से फ्रिज की डीप क्लीनिंग नहीं हुई थी। रेगुलर क्लीनिंग तो आप करते ही रहते हैं, आपने ऊपर से सफाई कर ली, सामने शेफ की सफाई कर ली, साइडों पे कर ली, ऑर्गेनाइज़र वॉश कर लिए, लेकिन जो तसल्ली नहीं होती ना, कि जब तक आप उसको अच्छे से डीप क्लीन ना कर लो, एक तसल्ली होती है। महीने में 1 से 2 बार तो लाजमी तौर पे फ्रिज आपका जो है ना, समझें एक तरह से आधा किचन है, उसने आपके आधे किचन को संभाला होता है। मैंने तो बहुत कुछ अपने फ्रिज में ऑर्गेनाइज़ किया होता है, इसलिए मुझे उसकी ज़्यादा फ़िक्र होती है, क्योंकि मैं कुछ फ्रोज़न चीज़ें भी बना के रख रही होती हूँ। फिर आपका लेफ़्ट ओवर फूड होता है, आटा होता है, उसके अलावा आजकल सबको यही होता है कि भाई हम अपना अदरक लहसुन, लाइटें शाइटें ऑफ हो गई भाई किचन की। तो नाश्ता करने के बाद जब मैंने फ्रिज की तरफ मूव किया तो सिचुएशन आपके सामने ये आती है, और बहुत फैली हुई सिचुएशन आती है। और ये देखें, देखने में नहीं लगते थे ये इतने गंदे हो रहे हैं, लेकिन अच्छे खासे ख़राब हुए हुए थे। खैर मैंने किया, मैंने इन सबको निकाला। आज मेरा इसके साथ कोई स्प्रे करके काम करने का नहीं था, क्योंकि स्प्रे का अगर मैं आपको बताऊं, अगर आप चाहते हैं कि आप होममेड क्लिनज़र बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आप 2 टीस्पून जो है बेकिंग सोडा लें, 1 टेबलस्पून आप डिश वॉश लिक्विड लें, 2 कप वाटर लें, 1 टेबलस्पून इसमें विनेगर डालें, एक सोल्यूशन बना लें। ठीक है, और कूलिंग विंड्स को छोड़ के इधर उधर जो है सोल्यूशन को आप स्प्रे कर लें। पूरे फ्रिज में आप 10 मिनट के लिए इसको स्प्रे करके रेस्ट करने दें, और उसके बाद उसको आप क्लीन कर लें।
लेकिन मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं था आज इस तरह से इसको क्लीन करने का। मैंने इसको डायरेक्ट लाना था नल के नीचे और इसकी सही से धुलाई करनी थी। एक ये वाली जो सेटिस्फेक्शन मुझे होती है ना, वो मुझे किसी भी चीज़ से नहीं हो सकती। पानी और अपने हाथों से स्पंज से सही से क्लीनिंग करना, उसको ड्राई करना, लगाना, बस जी ऐसा लगता है आपने आधा किचन साफ़ कर लिया। फ्रिज किसी किचन से कम नहीं होता। इसमें हमने आटा रखना है, इसमें हमने अपनी बहुत सारी चीज़ें रखनी होती हैं जो कि हमारे लिए बहुत ईजी पीजी हो जाती हैं। तो ये चीज़ें तो हम किचन में भी नहीं रख सकते। तो किचन की तरह जिस तरह आप किचन की सफाई करते हैं, सेम उसी तरीके से आपको अपनी फ्रिज की क्लीनिंग करनी चाहिए। खैर मैंने यहाँ डिश वॉश लिक्विड लिया और उससे मैंने इसको धोया। मैं इसकी बहुत क्लीनिंग करती हूँ। प्लास्टिक भी एक टाइम पे आके अपना कलर चेंज करना शुरू हो जाती है जब उसको सही से क्लीन ना किया जाए। तो यहाँ मैंने भी कोशिश की कि मैं लूँ और डोंगे भर भर के पानी डालूँ, मज़े करूँ, सफाइयाँ करूँ। आज मैंने कुछ कुकिंग नहीं करनी थी, आज मैंने सारा दिन लगाना था। फ्रिज मेरा ना असल में बहुत बड़े साइज़ का है और बहुत ही, मैं कहती हूँ फ्रिज के मामले में थोड़ा चूज़ी हूँ। मैं कहती हूँ फ्रिज बड़ा होना चाहिए। छोटे फ्रिज में बड़ी परेशानियाँ होती हैं, इसमें हमने अच्छा खासा सामान अपना रखना होता है। तो जब बड़ा फ्रिज होता है तो फिर सफाई भी बड़ी बड़ी होती है, आपको पूरा दिन लग जाता है इसकी सफाई करने में। खैर इसको कर वर के उसके बाद मैंने इसको वाइपर किया। ग्लास इसका इतना नीट क्लीन देखें हुआ। फिर उसके बाद आपको पता है वाटर स्ट्रेन आ जाते हैं, उसके लिए ना आप किचन टॉवल यूज़, फाइबर क्लॉथ बेस्ट होता है इसके लिए। बीच में सानू बड़ी कमज़ोरी महसूस हुई, मैं क्या थोड़ा सा अपने लिए एनर्जी बना लेना। वक्त के साथ साथ इंसान काम इतना ज़्यादा बढ़ जाता है तो फिर बीच में अपने लिए कुछ ना कुछ करते रहा करें। कुछ बना लें, कुछ पी लें, थोड़ा रेस्ट कर लें। बहुत सारी शेल्फ हैं इसकी, तो वो सारी वॉश करनी थी और अच्छी खासी हैवी होती हैं। तो ये सारी क्लीनिंग करने के बाद मुझे बड़ी तसल्ली हो गई थी। मैंने कहा चलो जी ये करते हैं और उसके बाद इसको पीते हैं और उसके बाद दोबारा काम शुरू करते हैं। एक ही दफ़ा सारा काम मत किया करें, थोड़ा थोड़ा रेस्ट ले लिया करें। बीच में कुछ ना कुछ अपने लिए वाटर, कुछ ड्रिंक बना लिया करें। एक एक डब्बा, एक एक बॉक्स, एक एक ऑर्गेनाइज़र इसका मुझे क्लीन करना था और उसके साथ साथ जो इसके अंदर मैं लाइनिंग लगाती हूँ उसको भी मुझे वॉश करना था। इसको एज़ इट इज़ नहीं लगाना था। 3 महीने बाद जो है ना, मैं ख़ास तौर पे इसकी ये वाली लाइनिंग हर हाल में जो मैट्स डले हुए होते हैं इसके अंदर, वो मैं चेंज करती रहती हूँ। ये शेल्फ लाइनर्स जो होते हैं ना, इससे भी बड़ी प्रोटेक्ट हो जाती है। सारा आधा मेकअप शेकअप भी तो मेरा आधे से ज़्यादा फ्रिज में ही रखा होता है। तो ये सारी चीज़ें भी साथ साथ मैंने कहा निकालती जाऊँ। हाँ, क्लीनिंग से पहले मेक श्योर कर लें कि भाई आपने जो है ना अपने फ्रिज को ऑफ़ कर लिया है और उसके प्लग का पावर सॉकेट जो है ना आपने निकाल लिया है। और उसके साथ साथ आपको मैंने इसका जो है ना होममेड क्लीनर भी बता दिया कि आप किस तरीके से बना सकते हैं। लेकिन फ्रिज की क्लीनिंग करने के बाद ना आपको इसको किसी भी वेट क्लॉथ से भी ज़रूर वाइप कर लिया करें। और इस तरह वाटर स्टैंड भी आपके ना वाटर इसके ऊपर आ जाते हैं, जो आपकी शेफ़ हैं, गिलास शेफ़ के ऊपर तो लाजमी तौर पर आ रहे होते हैं। तो पहले तो आप इसको वॉश करके एक साइड पे खड़ा कर लिया करें और उसके बाद जब आप इसको लगाने लगें तो एक दफ़ा और इसको बिल्कुल ड्राई क्लॉथ के साथ आप क्लीन कर लिया करें। उससे क्या होगा कि कोई भी स्टेन इस तरह का नहीं आएगा। قد عظمت فللأمجاد بانيها। इसके साथ साथ मैं यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ जो है टिप्स भी दूंगी कि आपने ना अपने फ्रिज की जो है ना शेल्फ लाइनर्स ज़रूर यूज़ किया करें। इनको यूज़ करने के लिए बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। सबसे पहले तो ये होता है कि आपका फ्रिज बार बार डीप क्लीनिंग नहीं मांगता। आप जो है ना जैसे हफ्ते में एक दफ़ा आपने अपने जो है ना निकाल दिए शेफ़ और उसके बाद लाइनर निकाल दिए, उसको क्लीन किया, वॉश किया और आपने उसको फिर लगा लिया। दूसरा ये होता है इससे आपकी गिलास शेल्फ जो है ना उनके ऊपर कोई स्क्रैच नहीं आते। आजकल ज़्यादातर शेफ़ जो होते हैं ना इसके अंदर जो है गिलास के ला रहे हैं ये लोग, तो गिलास वाले जो होते हैं उससे क्या होता है कि उससे उसको प्रोटेक्शन मिल जाती है और आपको ये डर नहीं होता कि आपने कोई गर्म चीज़ या फिर कोई हैवी चीज़ रखी है और आप उसको खींच के निकाल रहे हैं तो आपके गिलास के ऊपर स्क्रैच आ रहे हैं। क्योंकि गिलास पे स्क्रैच आते हैं। आपने डाइनिंग टेबल्स के गिलास देखे होंगे, उनके ऊपर भी स्क्रैच आ जाते हैं, इसीलिए उसके ऊपर ही कुछ ना कुछ इस तरह की प्रोटेक्शन डाल दिया करें। उसके बाद अगर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखते हैं ना तो ये एंटी स्लिप भी होते हैं। कोई भी आपने कंटेनर अगर रखा है निकालते वक्त ना उसकी एक अच्छी ग्रिप बन जाती है। अब ये देखें जनाब, भरपूर तरीके से आज के दिन को मैंने इस्तेमाल किया और अपने फ्रिज को बिल्कुल नीट क्लीन कर लिया। क्योंकि मैंने सोचा था, और जी ये देखें मैंने क्या किया, मैंने कहा मेरी हिम्मत नहीं है, मैं तो थक गई हूँ। इसको मैंने क्या किया, मेरे पास दूसरी वॉशिंग मशीन है, उसमें मैंने थोड़ा सा ये डाला और उसके साथ ब्लीच डाला और इसके सारी लाइनिंग्स को मैंने वॉश करने के लिए डाला। 2 से 3 बार तो मैं इनको वॉश करके डाल देती हूँ, फिर चौथी बार मुझे नहीं लगता ये इस काबिल होते हैं कि इनको यूज़ किया जाए। फिर मैं इनको फेंक के नए ले आती हूँ और फिर मैं उनको यूज़ करती हूँ। आजकल ये कंट्रास्ट हो गए क्योंकि मैं लाई थी वो छोटा पड़ गया था, फिर मैं लाई दूसरा, तो मैंने कहा चलो जी
डबल टिपर काम एक साथ हो गया। फ्रिज में जब भी अपनी चीज़ें आप रखते हैं ना, कूलिंग विंड को आप बिल्कुल भी ब्लॉक ना किया करें, थोड़ा सा स्पेस बीच में रखा करें। इससे क्या होता है कि आपकी फ्रिज की कूलिंग बहुत अच्छी हो जाती है, और यही जगह होती है जहाँ से आपके फ्रिज को मुकम्मल कूलिंग मिल रही होती है। और उसके आगे आगे अगर आप लोग बॉक्सेस, बर्तन या इस तरह के ऑर्गेनाइज़र सेट कर लेंगे तो आपकी फ्रिज में वो स्पेस, ये देखें इस तरीके से मैंने सब वॉश करके अभी ये इस तरह खड़े किए हैं। और लास्ट में मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट टिप जो देने वाली हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा अपने फ्रिज के लिए ज़रूर क्या करें, कोई भी छोटा सा कंटेनर या कोई भी बाउल या कोई भी इस तरह का बॉक्स लें और उसको ढक्कन ना लगाएं, ओपन रहे, और उसके अंदर जो है ना आपने क्या करना है, बेकिंग सोडा और कुछ नींबू के जो छिलके होते हैं, लेफ़्ट ओवर हो जाते हैं, उनको थोड़ा ड्राई कर लें और वो ना आप उसके अंदर रख दें। इससे क्या होगा, आपके फ्रिज हमेशा ऑर्डर फ्री मतलब बनाए रखने के लिए ना, अगर आप ये काम कर लेते हैं, आपके फ्रिज में कभी भी स्मेल नहीं आएगी। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, कुछ लोग फ्रिज खोलते हैं, जैसे ही बंद करते हैं तो अंदर से एक अजीब सी स्मेल आती है, कोई फ्रूट हो, कोई भी खाने पीने की चीज़ हो तो स्मेल आती है। तो उससे क्या होता है कि आपका फ्रिज जो ऑर्डर फ्री हो जाता है, बहुत अच्छा फ्रेश हो जाता है। आपको खुद भी फील होता है कि कोई गेस्ट आपके बैठे हुए लाउंज में और आपने फ्रिज खोला तो ये जनाब तरबूज की अलग खुशबू, तो खरबूजों की अलग खुशबू आ रही है, ऐसे फ्रूट्स की बहुत आती है। इसकी एक और टिप अगर मैं आपको बताऊँ ना, तो आप क्लिंग रैप कर लें। तो क्लिंग रैप करने से क्या होता है कि आपका फ्रिज जो है और ज़्यादा अच्छा होता है। जी ना, अब लाइटें शाइटें जल गई हैं, हमारा काम काफ़ी हद तक सही हो गया। तो फ्रूट्स को क्लिंग रैप करेंगे तो उससे क्या होता है, बाहर स्मेल भी नहीं आएगी और आपका फ्रिज नीट क्लीन रहेगा। आई होप आपको आज की वीडियो मेरी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट्स इसी तरीके से किया करें। इंशाल्लाह ताला मैं जितनी कोशिश करूँगी आपको आपके जवाब देती रहूँगी और आपको जो है इससे बहुत फ़ायदा होगा। इजाज़त दें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, फी अमानिल्लाह।